जय श्री श्याम स्टाइलिश वार्डरोब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सूट जो दिवाली के लिए रेडी हुए हैं। आइए देखते हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस सूट से। ये देखिए सारे पार्टी वियर सूट्स होंगे। इनमें ग्लास ऑर्गेंजा फैब्रिक है जिसके ऊपर थ्रेड वर्क किया हुआ है। वाइट कलर से ये थ्रेड वर्क और सीक्वेंस का वर्क है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और लाइनिंग इसमें लगी हुई है क्योंकि फैब्रिक बहुत हल्का होता है, लाइनिंग की ज़रूरत होती है। लाइनिंग आपकी डिपेंड करती है आप किस तरह की लगवाते हो, वो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। नेक इसमें इस तरह से स्क्वायर में बना है, चौकोर नेक है और इस तरह से यहाँ तक होती है फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग कंप्लीट। बैक पार्ट देखते हैं। ये इसका बैक साइड है और बैक नेक डीप है और राउंड में है। ये देखिए राउंड में बनी हुई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। अंदर से भी लाइनिंग लगी हुई है पूरे सूट में, मैं दिखा दूंगी आपको। और ये आ गया यहाँ इसका लास्ट में नीचे तक का दामन वाला एरिया। ये देखिए लाइनिंग लगी हुई है इसमें और बहुत सुंदर कलर है, बहुत सुंदर वर्क है, बिल्कुल दिवाली के लिए है। ये इसके लिए बॉटम में इसका बना है ट्राउज़र और ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल शोबर है और इसके अंदर लाइनिंग लगी हुई है। इन्होंने लाइनिंग लगवाई है। कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनमें लगवानी ही पड़ती है। अब ये फैब्रिक ऐसा था कि इसमें बिना लाइनिंग के ही बिल्कुल नहीं चल पाता, तो इसलिए इसमें लाइनिंग लगानी ज़रूरी थी। और दूसरा कुछ लोग हर एक फैब्रिक में लगवा लेते हैं क्योंकि लाइनिंग लगने से ग्रेस अच्छी आती है। तो इस तरह से ये बनी है इसकी जो ट्राउज़र है वो। एक चीज़ मैं ये दिखाना चाह रही थी कि इनके अंदर जो आसन वाला एरिया है वो गुम कर रखा है। उसमें देखो ये साइड वाली सिलाई हो गई, ये दूसरे साइड वाली सिलाई हो गई और ये हो गया आमने सामने का आसन जो कि बिल्कुल गुम है। गुम तरीके से जॉइंट किए हुए हैं, इसमें आसन का ये जॉइंट बिल्कुल दिख नहीं रहा है। इस तरह से बनी हुई है। जितने भी लाइनिंग लगी हुई ट्राउज़र होते हैं वो इस तरह से स्टिच हो रहे हैं। उनका आसन का जो पार्ट है वो गुम सिलाई किया जा रहा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए एक और पार्टी वेयर सूट। बहुत सुंदर सूट है और बहुत ही सुंदर स्टिच भी हुए हैं और इनको पहनने वाले भी बहुत प्यारे प्यारे, बहुत खूबसूरत हैं। तो ये नेक पे इस तरह से यहाँ डिज़ाइन बना हुआ था। इसके ऊपर काफ़ी सारा भरा हुआ डिज़ाइन है। यहाँ देखिए ये मोतियों से बना हुआ है, इसमें स्टोन भी लगे हुए हैं, सीक्वेंस भी लगा हुआ है, थ्रेड भी है, काफ़ी सारा वर्क किया हुआ है इसके अंदर। तो आगे का जो नेक है ये ऑलरेडी बना हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग इसको राउंड में ही बनाया है और पीछे का जैसा इनको चाहिए था उस तरह से, और ये इस तरह से आ जाता है लास्ट तक। यहाँ इसमें ऑलरेडी लेस लगी हुई थी, उसी को अटैच किया है। और ये हैं इसके स्लीव्स, जितनी इनको चाहिए थी उतनी इसमें बन गई। फैब्रिक की बात करें तो ग्लास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। मोस्टली पार्टी वेयर सूट्स में यही फैब्रिक चलता है। और ये रहा इसका बैक साइड जो कि बिल्कुल प्लेन है और पीछे का जो नेक है वो स्क्वायर में बना हुआ है। और आजकल जो एक ट्रेंड में है इस तरह से ये पट्टी लगा के और इसके ऊपर ये लटकन लगाई हुई है जो कि बहुत सुंदर लगती है। लाइनिंग इसमें भी लगी हुई है। ये देखिए नेक अंदर से मैं कई बार दिखाई चुकी हूँ, अंदर की जो फिनिशिंग होती है वो सारी। तो ये इस तरह से हो गया है रेडी। अब देखते हैं इसकी बॉटम। और बॉटम में बना है वही ट्राउज़र, सिंपल शोबर सा, सुंदर सा। इसमें भी लाइनिंग लगी हुई है, ट्राउज़र में लाइनिंग है जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। और ये रहा इसका प्लास्टिक वाला एरिया जो कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है, चाहे वो अंदर से हो चाहे बाहर से हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया आसन वाला जो एरिया है वो गुम सिलाई की हुई है वहाँ पे अंदर की साइड में। तो हो गया ये भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए मोस्टली ग्लास ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे ही है ये ग्लास ऑर्गेन्जा पे है। इसमें नेक ये बनी हुई थी, फिर भी इसके अंदर लाइनिंग अटैच की है। ये ऑलरेडी बनी हुई थी, इसमें कट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, भरा हुआ नहीं था। यहाँ से नेक इस तरह से ही थी और उसके अंदर लाइनिंग अटैच करनी थी जो कि काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी वो किया गया है। और इसके ऊपर ये थ्रेड वर्क किया हुआ है जिसके ऊपर ये मोती लगे हुए हैं छोटे छोटे से। हो सकता है आपको दिख भी रहे हो, नहीं भी हो तो पास से दिखाऊं तो दिखेंगे आपको। बहुत सुंदर फ्लावर्स बने हुए हैं जिनके ऊपर मोती लगा हुआ है, कलरफुल फ्लावर्स हैं ये। और साथ में लेस लगा के इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है। यहाँ इस तरह से डिज़ाइनिंग दे दी है इसकी जो थ्रेड से कढ़ाई करके, और ये रही लास्ट में इसमें लेस लगा के इस तरह से
इसको ज्वाइंट किया गया है। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट, फ्रंट साइड, और ये है बैक साइड। बैक साइड में इसमें इस तरह की नेक बनाई हुई है जो कि यहाँ ऐसे करके और ये इस मटकी की तरह से ऐसे घूम के आती है। पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है और बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत सुंदर भी ये लगती है। ये रही इसकी स्लीव्स, स्लीव्स के ऊपर यहाँ लगा दी लेस जो कि इसके साथ आई हुई थी लेस इस तरह से। लेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ इसमें ऑलरेडी जॉइंट लगा हुआ था, उसी जॉइंट को खोल के तरीके से इसको वापस से फिर लगा दिया गया। तो ये हो गया कुर्ता। और अब देखते हैं इसकी बॉटम। बॉटम में बना है ट्राउज़र और इसमें देखिए वो लाइनिंग नहीं लगी हुई है तो आपको फ़र्क खुद ही नज़र आ जाएगा। लाइनिंग लगा हुआ ट्राउज़र और बिना लाइनिंग के ट्राउज़र में बिल्कुल फ़र्क लगेगा, क्योंकि फैब्रिक जो होता है वो मोस्टली रेयॉन होता है और रेयॉन में अगर आप लाइनिंग लगवाते हैं तो एक अलग ही ग्रेस आता है। तो इसमें लगा हुआ नहीं है, ये विदाउट लाइनिंग के है। बाकी सारा सेम पैटर्न पे सिला हुआ है, वही पॉकेट है, वही रबड़ है, लास्टिक वगैरह सेम वही है, बट इसमें लाइनिंग नहीं लगी हुई है, इतना फ़र्क है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बंदेज प्रिंट का सूट है, ये कॉटन के ऊपर बंदेज है और जिसका नेक जो है वो इस तरह से बना हुआ है। ये देखिए स्लीव्स ये रही और नीचे तक का अगर इसका देखें तो पूरा का पूरा ये इस तरह से रेडी हो गया है। बैक साइड देखें तो बैक साइड बैक नेक जो है वो इन्होंने डीप बनवाया है और ये राउंड में है, यू शेप में है, ये यू शेप में बना हुआ है और इसके साथ इसकी डोरी और लटकन जो है वो भी लगा दी गई हैं। इसके अंदर इन्होंने, हालांकि ये कॉटन फैब्रिक है लेकिन फिर भी इन्होंने लाइनिंग लगवाई है। वही मैं बता रही थी, लाइनिंग लगने से एक अच्छा सा ग्रेस आता है, वो इसके अंदर आ गया है, तो इसलिए इन्होंने लाइनिंग लगवाई है, क्योंकि ये मोस्टली लाइनिंग ही लगवाते हैं चाहे फैब्रिक कोई भी हो। और ये है इसका बॉटम। बॉटम में है ट्राउज़र और ट्राउज़र भी कॉटन में है ये फैब्रिक, हालांकि रेयन में भी नहीं है, फिर भी इन्होंने लाइनिंग लगवाई है क्योंकि लाइनिंग लगने से ये अलग ही लुक दे रही है। वैसे सिंपल शोबर है, इसमें कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है। राउंड में इलास्टिक है जो इस तरह से लगा हुआ है। ये देखिए अंदर से दिखाऊं तो ये इस तरह से है, काफ़ी सुंदर रेडी हुई है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए जाम कॉटन का सूट है। जाम कॉटन का सूट है जिसके ऊपर हैंडवर्क भी किया हुआ है और एक नेक जो है बिल्कुल स्टाइलिश बनाई हुई है। नेक के ऊपर ये देखिए हैंडवर्क है और ये थ्रेड वर्क है जिससे फ्लावर्स बनाए हुए हैं। हैंडवर्क में मोती और जो मिरर हैं, ओरिजिनल मिरर हैं, वो लगाए हुए हैं। और इसका डिज़ाइन देखिए आप, ये नेक का डिज़ाइन इस तरह से इसको बनाया गया है। इसके अंदर भी जो पट्टी है, नेक की पट्टी बना के लगानी काफ़ी मुश्किल है, जिसको काफ़ी खूबसूरती से लगा दिया गया है। और ये आता है इसका लास्ट में दामन तक का, इस पर जो लेस लगी हुई थी उसी को फिनिशिंग के साथ लगाया वापस खोल के। स्लीव्स इसमें जितनी बननी थी वही बनी है। यहाँ पे डाल दी है प्लेट ताकि फिटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आए। और ये हो गया बैक साइड जो कि प्लेन है, बैक नेक इनकी छोटी है। इसके साथ में ये बना है ट्राउज़र और ट्राउज़र में इन्होंने, वैसे सिंपल शोबर है, मतलब लाइनिंग वगैरह नहीं लगी हुई है इसमें, विदाउट लाइनिंग है, बट वैसे इन्होंने बनवाई है इसके अंदर एक डिज़ाइन जो कि इस तरह से आएगा। ये देखिए ये आगे की साइड आएगा, फ्रंट में आएगा ये डिज़ाइन, जब पहनेंगे तो फ्रंट में आएगा ये। तो ये बनवाया इन्होंने इसके ऊपर डिज़ाइन जो कि इस सूट की खूबसूरती के चार चांद लगा रहा है। बाकी इसके अंदर वही पैटर्न है, सेम वो पॉकेट और प्लास्टिक के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए जिमी चू फैब्रिक है जिसके ऊपर थ्रेड वर्क किया हुआ है और बिल्कुल भरा हुआ है। यहाँ देखिए दामन पे कितना भरा हुआ है। ये पार्टी वियर सूट है, यहाँ पे मोती लगाए हुए हैं, उससे एक अलग टचअप दिया हुआ है जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा स्टाइलिश सुंदर लग रहा है, पार्टी वेयर लग रहा है। हैवी सूट है, हैवी साइज है। यहाँ पे प्लेट्स डाली हुई हैं और बैक साइड की दिखाऊं तो बैक साइड से इस तरह का है और उसकी बैक नेक बनी है इस तरह से स्क्वायर में आके। और यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी उसमें सिंगल पट्टी लगी हुई थी, इसमें डीप नेक है और इन्हें डबल पट्टी चाहिए थी, डबल पट्टी लगी है वो भी लेस के साथ। तो ये काफ़ी खूबसूरत नेक लग रहा है और पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। देखते हैं इसकी बॉटम। बॉटम में बना है ट्राउज़र, विदाउट लाइनिंग के है
और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। इसके अंदर कोई डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल सिंपल शोबर है, वही इलास्टिक डला हुआ है और यहाँ पे पॉकेट सेम पैटर्न पे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए जयपुरी बंदेज फिर से आ गया, लेकिन ये पार्टी वेयर सूट है और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर है। ये कॉटन पे नहीं है, जिसके ऊपर एक तो बंदेज का वर्क है, साथ में थ्रेड वर्क भी है। थ्रेड से थ्रेड और सीक्वेंस का वर्क है, जिससे फ्लावर्स बनाए हुए हैं, जो कि इसको बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। कलर भी बहुत प्यारा है इसका, और इस तरह से लास्ट में यहाँ लेस लगा के और ये वाइट लेस का टचअप देके इसको बहुत सुंदर बनाया गया है, बहुत सुंदर इसकी डिजाइनिंग की गई है। नेक देखे तो फ्रंट नेक इनको इस तरह का बनवाना था, वही बना है। स्लीव्स जो इनको चाहिए थी उतनी ही बनी है। और बैक साइड से दिखाऊं तो ये बैक देखिए, ये भी स्क्वायर में है और इसमें एक पट्टी लगी हुई है और इसके अंदर ये लेस लगी हुई है इस तरह की, जो इसको काफ़ी खूबसूरत बना रही है। यहाँ पे जो इसकी आगे जो फ्रंट पे जो पट्टी लगी हुई है नीचे, उसमें ये बची हुई थी, उसको यहाँ अटैच कर दिया, जो कि इसको काफ़ी सुंदर दिखा रहा है। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट, ये टॉप पार्ट हो गया। और ये इसकी बॉटम में भी लाइनिंग लगी हुई है और बिल्कुल सिंपल शोबर तरीके से बनाई हुई है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा डिजाइनिंग नहीं है। नेक्स्ट दिखाती हूँ, ये देखिए नेक्स्ट देखिए, ये इस तरह से है। इसके गले के ऊपर पूरा हैंडवर्क दिया हुआ है, पूरा हैंडवर्क है बिल्कुल। अगर ये हल्का सा मशीन से दब जाए तो पूरा निकल जाए। पाइप वर्क है और ये मोती का भी है, साथ में पत्ती वाला वर्क है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। तो हेल्दी है इसलिए यहाँ पे प्लेट्स डाली हुई हैं। स्लीव्स जितनी इसमें बन पाई उतनी ही बनी है, लगभग इनको चाहिए भी इतनी ही थी। और इस तरह से इसका दामन कंप्लीट होता है और दामन के ऊपर ये एक लेस लगी हुई थी, जिसको खोल के और फिर से लगाया गया है। तो ये हो गया। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पे नेक जो दिया हुआ है, मोस्टली क्या करते हैं इसमें पट्टी लगाते हैं कपड़े की, उसको फोल्ड कर देते हैं, या फिर अगर लाइनिंग लगती है तो लाइनिंग के साथ कट करके फोल्ड हो जाता है। बट यहाँ पे मैंने इसके अंदर बुकरम अटैच करा है। ये देखिए बुकरम पट्टी अटैच की हुई है। इस तरह के नेक बने हुए नेक के अंदर भी बुकरम पट्टी अटैच की है, ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आए। बैक साइड से देखें तो ये इनकी बैक नेक है, जो कि यू शेप में है। ये रही बैक नेक यू शेप में बनी हुई है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ है। ये देखिए ये भी, और ये इसके साथ बन गई है डोरी और लटकन बनी है ये वाली। इनको थोड़ी हैवी चाहिए थी इसलिए हैवी बनवाई है, क्योंकि पार्टी वियर सूट है, इसके साथ हैवी लटकन ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये तो हो गया टॉप पार्ट। अब देखते हैं इसकी बॉटम। ये देखिए इसकी बॉटम जो है उसमें ट्राउज़र बना है और उसके ट्राउज़र में एक डिज़ाइनिंग भी दी हुई है, जो कि इस तरह से ये साइड में आएगा, ये साइड में दिखेगा, साइड में कट लगेगा और उसके अंदर इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये रहा इसका दूसरा हिस्सा। बॉटम में लाइनिंग भी लगी हुई है, लाइनिंग भी है और डिज़ाइन भी किया हुआ है। ऊपर से देखें तो ये बिल्कुल उस तरह से ही है। ये है इसके पोंचे, और पोंचे में भी यहाँ पे बुकरम पट्टी भी अटैच की हुई है। वो जितने स्टिचिंग जो जैसा जिसको सिलवाना होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही रेडी होता है। सामने वाला बताता है कि मुझे इस तरह का चाहिए, तो वो वैसा ही रेडी हो जाता है। तो ये कुछ सूट्स थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। अगर आपको भी स्टिच कराने हैं तो आप करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।